तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं जिसकी वजह से आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर यूपीएससी होता क्या है। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी क्या होता है और उसमें आप क्लियर कैसे कर सकते हो, वो भी घर पर ही पढ़ाई कर कर। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताने वाला यूपीएससी से रिलेटेड लेकर, जिसमें आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस और आईआरएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि यूपीएससी के अंदर क्या होता है, कितने अटेम्प्ट देने पड़ते हैं और यूपीएससी होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बताते हुए। तो वीडियो में एंड तक बना रहना कि टॉपिक ध्यान से सुनना और समझना, जब भी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये बताते हुए कि यूपीएससी क्या होता है। लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है प्रथम परीक्षा, जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा होता है। इसमें फर्स्ट चरण होता है हमारे यूपीएससी का, जिसमें हम क्लियर करके मेन एग्जाम में जाते हैं। इसको अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको यूपीएससी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर आपका आता है मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में आपको थोड़े बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करके आते हो और प्रीलिमिनरी एग्जाम में थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं मेन एग्जाम के कंपैरिजन में, क्योंकि मेन एग्जाम थोड़ा बहुत टफ होता है। और आप मेन एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है, जो है साक्षात्कार। और इसमें आपको कुछ इंटरव्यूअर सवाल जवाब करते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं भी जगह का नाम या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं। इस पूरे चैनल पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी और आपको और भी प्रोवाइड हो जाएंगी। तो अब बात कर ले हम प्रिपरेशन को लेकर कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो घर में बैठे बैठे, और क्या मेन टॉपिक होता है यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी परीक्षा को शुरू करने से पहले आपको कई तरह की तैयारी करनी पड़ती है। मैं सही बताऊं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने बैठे और आपके अगर थोड़ा बहुत माइंडसेट सही है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो ही आप कर पाओगे। लेकिन अगर किसी बच्चे का माइंडसेट थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाएगा। वो क्लियर तो छोड़ो, वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा। यूपीएससी इतना टफ है। और एक इंडियन पुलिस के लिए या फिर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कुछ भी ऑफिसर बनने के लिए ज़्यादातर टाइम यूपीएससी होता है। जितने भी बड़े रैंक पे पुलिस ऑफिसर होता है वो यूपीएससी ही उनका अटेम्प्ट कराता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा टफ है। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको अंदाजा भी नहीं होता इस बात का कि वे किस तरह की किताबें पढ़े या फिर कहाँ से मोटिवेशनल ले और कहाँ से अपने साथ साथ यूपीएससी की बुक्स के साथ साथ आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर पाए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में टफली आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है वो है यूपीएससी को लेकर, जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पढ़ सकते हो, जो 2019 के, 2018 के, 2017 के, और जितने भी ईयर के पेपर हुए हैं वो आप उठा के पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपको आंसर देना है और क्या आंसर बना सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। सेकेंड टॉपिक जो है वो है एनसीईआरटी की बुक पढ़े। एनसीईआरटी की बुक आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आपको नोट्स मिल जाएंगे बुक्स के। आपको कोई भी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो। इसका कुछ एग्जैक्ट नहीं है कि आप ये बुक पढ़ोगे देन उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। एनसीईआरटी के कोई सी भी बुक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो A to Z कोई सी भी बुक्स हो सकती है। और तीसरे पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो अगर आपके पास समय नहीं है और आप एनसीईआरटी की बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप एक काम करो, 9th और 12th की तो बुक आप पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। जितनी भी पढ़ाई होती है 9th और 12th से लेकर रिलेटेड, आपको सारी पढ़ाई करनी है यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं और ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा एनसीईआरटी के बुक, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। ऑलरेडी मैं वही बुक्स ट्राई कर रहा हूँ, वही बुक्स पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसे ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई करो। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाए, बेसिक मतलब एनसीईआरटी और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ऑनलाइन आपके क्वेश्चन सॉल्व करने या कोई से भी आपको अटेम्प्ट क्लियर करना, मतलब ये जो आपका एक बेसिक नॉलेज हो जाए यूपीएससी से रिलेटेड लेकर, तब जाके आप एडवांस में घुसना। मतलब कि एडवांस आपका ये होगा जो किताबों के थ्रू सारा यूपीएससी का पढ़ाई होता है, ठीक है। बेसिक तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें हो गई आपकी 2-3 चीज़ें जो मैंने पहले बताई। एडवांस होता है जो आपको एटलीस्ट किताबों से ही नॉलेज मिल सकती है। आपके आई बटन में लिंक आ रहा है, चैनल पर चेक कर सकते हो। आईएएस के लिए 6 बुक्स जो मैंने बताई है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। बहुत ही ज़्यादा जो भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बने उन्होंने उस बुक्स को सजेस्ट किया है कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, बहुत ज़्यादा पुटअप होते क्वेश्चन। तो वो 6 बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं।
अब सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आता है जहाँ पे सारे लड़के गलती करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो गलती शायद हर अटेम्प्ट में कोई करता हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग करते ही हैं, जो यूपीएससी क्लियर करते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन आपको ना हेडिंग छोटे छोटे जो भी नोट्स है वो बना के रखने एक कॉपी के अंदर, मतलब एक किताब के अंदर तो मतलब आपके बुक के अंदर तो एक पूरी नोट्स लिखी होगी, आपके पूरा क्वेश्चन पेपर लिखा होगा, लेकिन आपको अलग से एक नोट्स बना के रखना होगा। वो चाहे वो नोट्स किसी भी तरह का हो या कुछ भी हो, आपको एक हेडलाइन बनाकर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि ये इसका आंसर है, वो भी शॉर्टकट में, जिससे आप समझ जाओ कि इसका आंसर ये है। और ये चीज़ मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कभी भी अपने सारे पेपरों के अंदर, और एटलीस्ट मैं भी अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं यही काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नोट्स बना के रखो ताकि आपको याद रहे कि आपने इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या पढ़ाई करी थी। अब हम बात कर ले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी हुए हैं वो याद कैसे करें। मैं सिंपली एक चीज़ बताऊं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस याद करना बहुत ज़्यादा टफली है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं कि अगर आपने नोट्स बना के रखे हैं तो आप एक काम करो, पहले तो उस बुक को एक बार पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ लो, समझने की कोशिश करो कि बुक है क्या। क्वेश्चन समझने की बात नहीं कर रहा मैं, बुक समझने की बात कर रहा हूँ कि बुक में ऐसा है क्या, ठीक है। फिर बुक समझने के बाद आप उस क्वेश्चनों को समझो जो उन्होंने बताया, 1 से 2 बार पढ़ोगे आप पूरी बुक समझ जाओगे क्या है। फिर जो 3rd बार पढ़ोगे ना आप बुक को, तो उसमें आप हेडलाइन आप खुद बना सकते हो कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो चीज़ निकाल कर आप एक्स्ट्रा अलग से रखकर उसकी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, लेकिन जो चीज़ समझ में आ गई है उसके लिए आपको बुक पढ़ने की दोबारा जरूरत ही नहीं है। आप लास्ट टाइम में जब भी आपको लगे कि आप बुक पढ़नी चाहिए, देन आप एक बार रिविजन करोगे, देन आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये चीज़ तरीका है 1-2 बार बुक पढ़ने का। एक बारी में कोई भी चीज़ याद नहीं होती और एक बारी में कोई भी चीज़ तैयार नहीं हो पाता, उसके लिए 12 मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, 1-2 बार बुक को पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर कुछ समझ में आएगा कि ये बुक में है क्या ऐसा। मैं सही बताऊं तो रिवीजन के बिना इस पेपर में आप सफल नहीं हो सकते। आप जितना रिवीजन करोगे, जितना इस परीक्षा के आप करीब जाओगे, जितना आप इसको पढ़ाई करोगे, उतना ही आप पास हो सकते हो। मैं सही बता रहा हूँ, जो लड़के यूपीएससी करना चाहते हैं या यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग कर पाएंगे। जो कर रहे हैं सिर्फ वही कर पाएंगे। जो सोच रहे हैं उनके लिए यूपीएससी नहीं बना है। किसी के भी बहकावे में मत जाओ कि ये एक आसान पेपर है, और किसी के भी कहने पे ये मत जाओ कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और मैं कर लूँगा इस चीज़ को। ये प्लीज़ अपना वहम निकाल दो, क्योंकि आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ ये मेरा बताया हुआ सिर्फ 5 से 4% है, ठीक है, जिससे आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी एक यूपीएससी को लेकर। लेकिन अगर आपको एडवांस नॉलेज हर एक चीज़ के बारे में जानना है, तो एक बात बताओ कि मुखर्जी नगर दिल्ली में लोग क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे 5 से 6 साल देने पड़ते हैं कोचिंग क्लासेस में, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ है। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टफ है। दैट्स वाई मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप करना चाहते हो तभी आप करना। किसी भी तरह का सोचना नहीं है कि करे कि नहीं करे, जब तक आपका मन हो जब भी आप करना। छोटे छोटे नोट्स सिलेबस को भी कम करते हैं। जैसे आपका सिलेबस का प्रिपरेशन दिया गया है कि ये चीज़ आपको पढ़ाई करनी है, सिलेबस के अंदर बहुत सारे आते हैं यूपीएससी के सिलेबस में, तो उसमें से आप छोटे छोटे नोट्स भी बना के रखोगे ना, तो पेपर से पहले वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपको पेपर्स में सफल बनाने में, ठीक है। ये चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको मैंने याद बता दिया। एक ये बेसिक नॉलेज है जो मैंने आपको अभी तक बताया है, इससे बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज में आपको यूपीएससी के जो कोचिंग क्लासेस होती हैं उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। मैं सही बताऊँ तो कोचिंग क्लासेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए फ़ीस एटलीस्ट मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ीस है। और प्रिपरेशन के लिए भी बुक्स को मिला के बहुत ज़्यादा फ़ीस हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोई भी ऐसा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, मतलब आपका मन है, ठीक है, तो मन पे मत जाओ। अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में या फिर लाइफ से हटकर कुछ बनना चाहते हो, तो फिर यूपीएससी क्लियर करो। देन यू जस्ट बिल्ड योर ड्रीम टर्न इनटू एन एम्पायर। यूपीएससी के लिए मैंने कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता दी है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ेगा और एंड तक आपको कितना समझना पड़ेगा। मैं सही बताऊँ तो इतनी चीज़ों को प्रिपरेशन करने में आप समझ जाओ कि आपका एटलीस्ट ये सिर्फ आपका 10 से 12% है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कोचिंग जरूर लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कोचिंग के अंदर। आप सोच भी नहीं सकते, आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते क्या क्या आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो अगर यहाँ तक वीडियो बने होगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।
तो अगर यहाँ तक वीडियो बने हो तो कमेंट में ये जरूर बता देना कि आप यूपीएससी सच में क्लियर करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक विकिपीडिया पूरी की पूरी रख दूंगा। आपको आधे से 1 घंटे की पूरी पढ़ाई आपको मैं फेस टू फेस सब कुछ बता दूंगा। पूरी नॉलेज दे सकता हूँ मैं यूपीएससी से रिलेटेड, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा क्योंकि नहीं है लड़के सीरियस, नहीं है, बहुत सारे लड़के सीरियस नहीं है। जो है वही कमेंट करें। और यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो